Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 6. Hope you must be in good health. Students, we were doing exercise 12 and today we will solve question number 15, 16, 17 and 18 of this exercise on page number 173. Question number 15 is in the figure below. दी गई फिगर में a is equal to 50 डिग्री. a जो एंगल है ये वाला वो क्या है 50 डिग्री है. Find the sizes of the other angles. We have to find the sizes of the other angles B, C and D. We have to find these three angles. Students, तो किस तरह से हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. आप अपनी कॉपी में नोटबुक में ये क्वेश्चन लिखेंगे, ये फिगर ड्रॉ करेंगे नीट एंड क्लीन, देन आप इसका सोल्यूशन लिखेंगे. देखें जी स्टूडेंट्स किस तरह से हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे. हमें गिवन है कि ए जो है वो क्या है 50 डिग्री है. ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है. अब देखिए यहाँ पर ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं जो वर्टिकली एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं. स्टूडेंट्स जब भी दो स्ट्रेट लाइंस इस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो उस पर बनने वाले जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं. ये आपने याद रखना है. ये क्या है, ए और सी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. बी एंड डी जो हैं ये हमारे पास क्या है, वर्टिकली अपोजिट हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. अब ए हमें गिवन है 50 डिग्री है तो हम लिखेंगे ए इज़ इक्वल टू सी. ए जो है वो सी के इक्वल है बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है. तो ए 50 डिग्री है तो सी भी क्या हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है, हम आप इस लाइन पे देखें जी, ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है ए और बी जिस पे एंगल बन रहा है. तो स्टूडेंट्स हमने ये पीछे प्री रीडिंग की थी जब चैप्टर की एक्सरसाइज से पहले, तो वहाँ हमने ये पढ़ा था ना कि दो एंगल्स जो हैं स्ट्रेट लाइन पे जब बनते हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स में. ठीक है. सप्लीमेंट्री एंगल्स जब भी दो एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. और ये जो है स्ट्रेट लाइन पे जो है 180 डिग्री बनता है. ठीक है स्टूडेंट्स. तो a प्लस बी हम कह सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये इस तरह से इस स्ट्रेट लाइन पे बात हो रही है. ठीक है. तो इसको हमने लिखा a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री और हमने रीज़न दिया कि क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. ठीक है. अब a हमें पता है, गिवन है हमें कि 50 डिग्री है. a की जगह हमने 50 पुट कर दिया. 50 प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही वाला. ठीक है. इसमें a की वैल्यू हमने पुट की. अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये 50 यहाँ प्लस हो रहा है, इसको दूसरी साइड हम लाएंगे तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा. 180 से जब 50 आप माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 130 और 130 किसकी वैल्यू आएगी, बी की. ठीक है जी. अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर देखें ये दो स्ट्रेट लाइंस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यहाँ जो बन रहे हैं एंगल्स बी और डी ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. तो जब इस तरह से दो लाइंस एक दूसरे को कट करें तो हमारे पास ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये क्या होते हैं, सेम होते हैं. यानी बी इक्वल है डी के, ए इक्वल है सी के. ठीक है स्टूडेंट्स. तो इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं डी इज़ इक्वल टू बी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. ठीक है. तो डी बी हमारे पास 130 डिग्री आया तो डी भी हमारे पास क्या होगा, 130 डिग्री होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर. अब ये जो हमें फिगर गिवन है आपने क्वेश्चन नंबर 16 लिखना है, नीट एंड क्लीन फिगर ड्रॉ करनी है और फिर आप जो है इसका सॉल्यूशन जो है अपनी नोटबुक में लिखेंगे. अब जो ये है क्वेश्चन नंबर 16, इसको फिगर को आप और से देखें. हमें जो है वो गिवन है यहाँ ये वाला जो एंगल है ये 35 डिग्री आ गया. यहाँ से ये जो एंगल है ये एक्स आ गया. यहाँ से ये जो आप देखें ये लाइन जो है ब्लैक वाली यहाँ से यहाँ तक जो है क्या है 120 डिग्री है. लेकिन ये जो 120 यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन ये आप y देखें ना, y जो है ये वाला एंगल है ये, तो ये हमारे पास इसको क्या कह दिया y, जबकि ये जो है क्या है 120 डिग्री. अगर आप इस पर गौर करें तो यहाँ पर ये क्या है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ये वाला. ठीक है. ये 90 डिग्री का. तो मैंने यहाँ फिगर ड्रॉ कर ली है इस तरह से. अब देखिए हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स. अब ये जो है 120 जो है यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन ये y है और ये वाला जो एंगल है ये क्या है, y है. स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये 90 डिग्री है. अगर हम y प्लस 90 डिग्री करें तो वो किसकी इक्वल आएगा,
दिस होल एंगल के 120 डिग्री, इसलिए हमने लिखा y प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब यहाँ से हमने क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है, इसलिए इसके साथ जो 90 प्लस हो रहा था उसको हम दूसरी साइड ले गए, तो दूसरी साइड जाकर ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 120 डिग्री माइनस 90 डिग्री वी विल गेट 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पर हमारे पास कितने एंगल्स हैं, 3 हैं, एक x है, एक y है और एक 35 डिग्री है। अब ये स्ट्रेट लाइन पे आपको पता है हमारे पास एंगल क्या होता है, हमारे पास 180 डिग्री होता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 35 डिग्री, ये वाला x प्लस वाई प्लस 35 डिग्री, आप ऐसे भी लिख सकते हैं y प्लस x प्लस 35 डिग्री एज यू विश इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब y की वैल्यू हमें पता है क्या है जी, 30 डिग्री, जो कि हमने यहाँ से फाइंड कर ली। y की वैल्यू 30 आई थी, वो हमने पुट कर ली, और 30 डिग्री प्लस 35 हमारे पास हो गया 65 डिग्री। अब यहाँ से x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो 65 डिग्री को माइनस कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, वी विल गेट 115 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई।